फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और मेरे चैनल का नाम है ओनली सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंडोज़ 10 का जो नया वर्ज़न है H20 में की जो सेटिंग है, मतलब कि डिस्प्ले और इसकी स्टोरेज और काफ़ी सेटिंग के बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। कि डिस्प्ले में हम देखते हैं कि मैं मिनिमाइज़ करता हूं सबसे पहले इसको, कि फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है, ये जो लिखे हैं इसको बड़ा कैसे करें। जैसे मैंने रिफ़्रेश राइट क्लिक किया है रिफ़्रेश के लिए, तो जो ये फ़ॉन्ट की जो साइज़ है, ये फ़ॉन्ट की साइज़ को कैसे बड़ा करें छोटा करें और ये कहाँ से होती है। तो इसके लिए करना क्या होता है हमको कि यहाँ पर क्लिक कीजिए सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है स्टार्ट वाला, ये स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जो डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि स्केल एंड लेआउट, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम, जहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट की जो साइज़ है और यहाँ पर से कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर 100% है, 125 है, 150 है, 75, जितना चाहे आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने अपने लैपटॉप में इसकी साइज़ जो है 125% रखी ताकि अक्षर बड़े और अच्छे बोल्ड दिखे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल कि जैसे अगर मैं 100 कर देता हूँ इसको, तो 100 में फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी छोटी हो जाती है। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। आप अगर चश्मा पहनते हैं या फिर आपको चश्मा लगता है, या तो फिर आपको बहुत ऐसे आँखों को फोर्सली ऐसे देखना होगा, तब जाके आपको दिखेगा। अगर 125 रखा है आपने तो इतना बड़े जो टेक्स्ट होता है इतने बड़े हो जाते हैं। 150 में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। पर 150 में होगा ये कि आपको टेक्स्ट, अगर कोई पेजेस पढ़ रहे हैं नेट पर, तो आपको बार बार पेजेस चेंज करना पड़ेंगे पढ़ने के लिए, तो एक वो ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। फ़ॉन्ट तो खैर बड़े हो ही जाएंगे। इसके बाद आप इसलिए मैंने 125 रखा है ताकि ये पेजेस बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं डिस्प्ले। ये है डिस्प्ले जो अभी है, जो डिस्प्ले इसका जो है ये लैंडस्केप मोड में होता है। अगर हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये डिस्प्ले ऐसे खड़ा हो जाएगा और सारी चीज़ें ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, माई कंप्यूटर ऐसे चला जाएगा। तो जनरली ये 100% सभी लोग लैंडस्केप ही रखते हैं, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टोरेज पर। तो स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में पर मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है ये नए वर्जन में है विंडोज़ 10 के H20 में, इससे पहले वाले में नहीं था। अब इसमें स्टोरेज मेन ड्राइव तो 4 होती है, पर ये विंडोज़ सी जो लिखा है सी ड्राइव, इस सी ड्राइव के बारे में ही यहाँ पर शो हो रहा है। शो इसलिए हो रहा है क्योंकि विंडोज़ 10 जो है सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। तो ये जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, वैसे वैसे सेम विंडोज़ सी के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। सारी एप्लीकेशन जो भी डाउनलोड की हुई है वो इसी के अंदर इंस्टॉल है। तो देखिए अब ये बता रहा है कि एप्स एंड फीचर्स 11 GB की स्पेस इसने ले रखी है। टेम्पररी फाइल्स 4.5 GB की स्पेस यहाँ से ले रखी है। अदर लार्ज फोल्डर जो अगर मैंने बनाया है इसके अंदर, तो वो 4 GB के आसपास है। अब यहाँ से पता चलता है कि अगर कंप्यूटर कभी स्लो चल रहा है, इसलिए सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो ये टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये स्कैनिंग हो रही है टेम्पररी फाइल्स में। देखिए आपके ये स्कैन हो रहा है टेम्पररी फाइल्स, और ये लगभग पूरा डाउनलोड्स में 4 GB है। डिवाइस, ये सभी चीज़ें इसने बता दी है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कभी भी टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करने में, कि अगर डाउनलोड के ऊपर आपने टिक कर दिया है और डाउनलोड फोल्डर में आपने कोई इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ नेट से डाउनलोड की है, तो ये 4 GB के आसपास है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो होगा क्या ये कि
मेरी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी और फिर मुझे परेशान होना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि डाउनलोड्स वाली चीज़ों को मैं अनचेक कर रहा हूँ, इसको छोड़कर डिवाइस ड्राइवर पैकेज 1 जीबी के आसपास का है। मैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर में इसको भी अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ है। विंडोज़ अपग्रेड लॉक फाइल्स, इसको भी मैं अनचेक करूँगा। टेम्पररी फाइल्स, मेन ये जो फाइल होती है यही सिस्टम को हैंग करती है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ये नहीं करूँगा, ये एक मेरे काम की चीज़ें। टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स ये है। अब ये सारी चीज़ें क्लीनअप करने के बाद आप देखिए विंडोज़ अपडेट क्लीनअप 8 जीबी के आसपास है। older version update, there are no longer needed to taking up space, you need to be restart computer। मैं अभी इसको हाल फिलहाल छोड़ता हूँ क्योंकि रीस्टार्ट मुझे करना नहीं है। रिमूव करता हूँ इस फाइल को। तो थोड़ी आप देख लीजिए कि नेट की स्पीड, सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब ये तो हो चुका है टेम्पररी। अब बात करते हैं कि एक चीज़ और मैं बताता हूँ बहुत अच्छी, इसमें लिखा है ऑप्टिमाइज ड्राइवर। ये आप सब लोगों को जो भी लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। ऑप्टिमाइज ड्राइवर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ये विंडो खुली है। यहाँ पर जो है सी ड्राइव DEFS तक है। यहाँ पर अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा है 0% फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें जो पार्टीशन बने हुए वो कहीं पर भी जो हम डाटा सेव करते हैं, फ़ोटो वीडियो या कोई भी सॉफ्टवेयर, वो अलग अलग बिखरे पड़े रहते हैं। फ्रेगमेंटेड करने के बाद होता है क्या है कि वो एक ही साइड में एक ही जगह अच्छी व्यवस्थित ढंग से फोल्डर में सेट हो जाते हैं और बाकी की फ्री स्पेस डिस्क मिल जाती है, जिससे विंडोज़ जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो लोडिंग बहुत अच्छे से होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो हम इसको यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर करके कर सकते हैं। ये देखिए एनालाइज कर रहा है कि 4%, 5%, 26%, ये 60% के आसपास एनालाइज हो चुका है। और अब ये एनालाइज होने के बाद प्रतिशत देखिए कि 1.4% के आसपास डीफ्रेगमेंटेड डिस्क हो रही है। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं। रिमोट डेस्कटॉप, इसके बारे में आप जानते होंगे। रिमोट डेस्कटॉप जैसे टीम व्यूवर चलता था, तो विंडोज़ 10 में ये पहले से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दे दिया है। अगर आप एक विंडोज़ सिस्टम को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से के साथ लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप है। इसका मतलब ये आप ये समझिए, रिमोट डेस्कटॉप का मतलब कि आज एक कंप्यूटर यहाँ पर है मेरे पास है और दूसरा कंप्यूटर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और नेट से अगर दोनों कनेक्टेड है तो दोनों के वीडियो या फ़ोटो कहीं से भी देखे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप। और टैबलेट मोड वो मोड है जो कंप्यूटर या लैपटॉप से हम इसको अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये विंडोज़ 7 की जो बेसिक सेटिंग है बहुत अच्छी मैंने आपको बता दी है, और इसको देखिएगा आप। और देखिए इसमें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले पर जाते हैं तो डिस्प्ले पर मैंने बताया कि मैंने डिस्प्ले में बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो होता है 1920 1920 मल्टीप्लाई 1080, ये जो होता है फुल HD डिस्प्ले होता है। और आज से 10 साल पहले जो डिस्प्ले यूज़ होता था वो होता था 1024/768। ये 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पर चलता था, और अभी जो डिस्प्ले चलते हैं वो 60 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो ये है मेन। देखिए मैं ग्राफिक सेटिंग में बताता हूँ कि डेस्कटॉप ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है, और यहाँ पर आप देखिए इसको एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखिए, यहाँ पर ये जो रिफ्रेश रेट दिख रहा है 60 मेगाहर्ट्ज जो होता है, इस फ्रीक्वेंसी पर ये जो है डिस्प्ले चल रहा है। इससे होता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, और क्लियर दिखने की वजह से फ़ोटो या पिक्चर जो होते हैं बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, तो डिस्प्ले पर क्लियरिटी मिलती है। इसलिए सभी कंपनी जो है ज़्यादातर टीवी में हो चाहे लैपटॉप हो चाहे मॉनिटर हो 60 हर्ट्स
जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में, अब इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है कि 40 हर्ट्ज़, अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो होगा ये कि देखिए, आप ये पूछ रहा है कि क्या आप इस डिस्प्ले को रखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 60 हर्ट्ज़ ही पसंद है। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।